तो भाई मीशो ने अपनी जो साल की सबसे बड़ी सेल है वो अनाउंस कर दी है, जिसका नाम है मेगा ब्लॉकबस्टर सेल। पिछले साल की अगर मैं बात करूं 2023 की, तो अक्टूबर में इन्होंने अनाउंस कर दिया था कि इस डेट को होगी। और जनरली ये लोग एग्जैक्ट डेट पहले से नहीं बताते हैं। आप यहाँ पर देखोगे, और सेल में क्या होता है कि यहाँ पर डेट बता दिया जाता है, बट यहाँ पर आप देखोगे प्रमोशन में भी आके कि एग्जैक्ट डेट यहाँ पर नहीं बताई गई है। जस्ट ये बोला है कि 10 दिन की सेल होगी सितंबर में और 15 दिन की सेल होगी अक्टूबर में। और कितने डेट से कितने डेट होगी ये नहीं बताया। अब इसके पीछे का रीजन सिंपल सा है। फ्लिपकार्ट भी अपनी सबसे बड़ी सेल जो है बिग बिलियन डे वो भी अनाउंस करेगा, और अमेजोन जो है वो ग्रेट इंडियन फेस्टिवल अनाउंस करेगा। तो तीनों का क्या होता है भाई, कौन किस डेट को करता है, कौन पहले करेगा कौन बाद, बहुत सारा कंपटीशन होता है, इसलिए पहले कोई भी अनाउंस नहीं करते हैं। और अनाउंस कर भी देते हैं तो वो चेंज भी कर देते हैं। तो बहुत भयंकर कंपटीशन है, और लास्ट ईयर वो बहुत ही भयंकर मीशो ने डोमिनेट किया था इस सेल में। तो अब ये जो सबसे बड़ी सेल जो आने वाली है दो, इनमें पार्टिसिपेट करना ओपन हो गया है सारे मीशो सप्लायर्स के लिए। तो फटाफट इसमें पार्टिसिपेट कर लो, जैसे मैं सिखा रहा हूं, जिससे मैक्सिमम सेल आप ले सकते हो और लॉस आपका मिनिमम होने वाला है। तो दोनों सेल में एक साथ आपको पार्टिसिपेट करने का यहाँ पर ऑप्शन है, ब्लॉकबस्टर सेल प्लस दिवाली सेल। 23 तारीख लास्ट डेट, 23 तारीख की रात 12 बजे तक लास्ट डेट रहने वाली है। तो फटाफट ये वीडियो सब सेलर्स को शेयर कर दो। अब दो तरीके से यहाँ पर पार्टिसिपेशन आप कर सकते हो। पहला, आप अगर प्रमोशन में आओगे तो पहला आप में से कई सेलर्स के डैशबोर्ड में तो ये वाला दिखा रहा होगा, राइट। ये इसको हम मान के चलते हैं टाइप ए, ठीक है। टाइप बी, कई सेलर जिनकी सेल अच्छी है, काफ़ी अच्छी सेल्स आ रही हैं और ऑर्डर्स भी अच्छे हैं, उनके लिस्टिंग भी अच्छे हैं, तो उनको जो ये ऑप्शन दिखेगा वो थोड़ा अलग तरीके से दिखेगा। किस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने ये देखिए इस टाइप से उनको दिखेगा, जहाँ पर कि आपको सबसे पहले स्टेप 1 में यहाँ पर डाउनलोड करने होंगे वो लिस्टिंग्स जो आपकी एलिजिबल है सेल के लिए। तो ये हो गया टाइप बी। तो आप मुझे बताओ आपका टाइप ए आ रहा है या टाइप बी, मैं देखूं कितने सेलर्स का ये आ रहा है। तो मुझे आप कमेंट करके जरूर बता देना, राइट। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं टाइप बी बता देता हूँ क्योंकि ये सबसे आसान वाला है। बाकी टाइप ए भी मैं साथ साथ में बता दूंगा। तीनों दोनों का जो क्या कहते हैं अपना मेथड रहेगा वो सेम रहेगा, जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो सेम रहेगी, बट तरीका थोड़ा अलग रहेगा पार्टिसिपेट करने का। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने एलिजिबल लिस्टिंग अपनी सारी डाउनलोड कर लेनी है, जो कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करी हुई, तो मैं आपको शो कर देता हूँ। ये यहाँ पर एलिजिबल लिस्टिंग की लिस्ट यहाँ पर मेरे को मिल गई है। तो सारी एलिजिबल लिस्टिंग यहाँ पर डाउनलोड कर दी है। अब ये एलिजिबल लिस्टिंग आप चेकआउट करो। ये एलिजिबल लिस्टिंग्स हैं जिनकी स्टाइल आईडी दे रखी है, प्रोडक्ट नेम दे रखा है, कैटलॉग आईडी, प्रोडक्ट आईडी, सब कुछ दे रखा है। यहाँ पर रिकमेंडेड भी दे रखा है कि देखिए आप इसमें 25% तक का डिस्काउंट लगाइए। रिकमेंडेड मीशो डिस्काउंट प्राइस लिखा हुआ है ना 25%। और ये देखिए ये वाला आप चेकआउट करिए, ये देखिए ये वाला कॉलम ओ, रेकमेंडेड रॉन्ग डिफेक्टेड रिटर्न प्राइस इज 28%। मतलब ये कह रहे हैं दो प्राइस होती है मीशो की, तो आप जो नॉर्मल प्राइस है उसमें 25% डिस्काउंट दो, और जो रॉन्ग एंड डिफेक्टेड प्राइस है उसमें 28% डिस्काउंट दो। ये पहली लिस्टिंग का बता रहे हैं, बाकी लिस्टिंग्स का भी आप देख सकते हो, सब में इन्होंने बता रखा है। और उसके अलावा उन्होंने यहाँ पर ये भी लिख रखा है कि भाई ट्रांसफर प्राइस उसके बाद कितना होगा उतना डिस्काउंट लगाने के बाद। तो ये आपने कुछ भी छेड़ना नहीं है यहाँ पर, जस्ट आप रिकमेंडेशन है ये उनकी तरफ से, ये रिकमेंडेशन नहीं माननी है, सीधी बात है। आपको क्या करना है, जिस भी लिस्टिंग में आपको प्रमोशन करना है वो यहाँ पर लिखना है, कितना परसेंटेज आप करना चाहते हो, और फिर इस फाइल को सेव करके डाउनलोड अपलोड कर देना है। अब इसके लिए स्ट्रैटेजी मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रैटेजी आपकी जो रहेगी, देखिए मिनिमम 5% का डिस्काउंट आपको देना पड़ेगा हर लिस्टिंग में, तभी वो लिस्टिंग आपकी पार्टिसिपेट होगी। 5 से कम नहीं दे सकते। वैसे पहले 3 होता था क्योंकि छोटी सेल आती थी, ये बड़ी सेल है तो मिनिमम 5%। तो यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक छोटी सी स्ट्रेटेजी बता देता हूँ। आपको अपने लिस्टिंग्स को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। सबसे पहले 5%, दूसरा आएगा 7%, और तीसरा आएगा 10+, राइट। इसका मतलब आपने सबसे पहले अपनी वो लिस्टिंग फाइंड आउट करनी है जिनमें बहुत अच्छी सेल आती है, उनमें आपने 5% डिस्काउंट देना है। जिनमें थोड़ा कभी कभी सेल आती कभी कभी नहीं आती है उसमें 7% डिस्काउंट देना है। और जिनमें कभी सेल नहीं आती, आप चाहते हो वो बस हाईलाइट हो इस सेल में, उसमें 10 या 10 से ज़्यादा भी आप दे सकते हो। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि 15% से ऊपर बिल्कुल भी मत जाना। हाँ अगर आप दे सकते हो तो ठीक है, बाकी लॉस होगा उससे तो दिक्कत होगी आपको ज़रूर। अब आपको यहाँ पर लिखना है, मान के चलिए मेरी पहली लिस्टिंग है जिसमें मैं 5% देना चाहता हूँ, तो जस्ट मैं यहाँ पर 5 लिख दूंगा, राइट।
और यहाँ पर जो रॉन्ग एंड डिफेक्टेड प्राइस है उसमें भी मैं ऑब्वियसली 5 ही दूंगा। तो कोशिश करना कि जितना आप यहाँ दें वही आप यहाँ भी दें, इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस मत करना। 5 यहाँ दे रहे हो तो 5 यहाँ भी दे देना। अब मान के चलिए मैं सारी लिस्टिंग में इनमें 5 देना चाहता हूँ, तो सब में मैं यहाँ पर 5-5 कॉपी करके लिख दूंगा। तो सब में मैंने 5-5 लिख दिया। अब जिसमें मैं 10 देना चाहूँगा उसमें मैं यहाँ पर 10 लिख दूंगा, राइट। फिर यहाँ भी वही चीज़ मैं लिख दूंगा 5-10 5-10, ठीक है। अब जिसमें मैं नहीं पार्टिसिपेट करना चाह रहा हूँ, राइट, 5% वाले अलग हो गए, 10 अलग हो गए, 7 अलग हो गए और 10 अलग हो गए, राइट। जिसमें मैं नहीं करना चाहता हूँ उसको मैं यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दूँ, राइट। बाकी अगला मैं यहाँ पर लिख लूँगा, राइट। तो ये चीज़ समझ गया। और ब्लैंक छोड़ोगे तो ये भी ब्लैंक छोड़ना, ये भी ब्लैंक छोड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर 5 हो गया, यहाँ पर मान के चलिए 6% में देना चाहता हूँ, इस तरीके से मैं इसको भी लिख लूँगा और सेम मैं कॉपी करके यहाँ पर इधर भी को, राइट, ये मैंने फिल कर लिया है, दोनों एक्स्ट्रा आ गए, ठीक। तो इस तरीके से आपको हर लिस्टिंग के यहाँ पर शॉर्ट आउट करना है। ये एक्सेल में इसलिए आ रखा है क्योंकि ऑब्वियसली जो एलिजिबल लिस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपको करना है। जैसे आप ये करोगे आपको ये जो फाइल है वो यहाँ पर सेव कर लेनी है। जैसे ही आप सेव करोगे उसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको ये अब फाइल अपलोड करनी है। यहाँ पर अपलोड का ऑप्शन है, अपलोड पे क्लिक करोगे, अपलोड हो जाएगा और आप सक्सेसफुली पार्टिसिपेट हो जाओगे। बट यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कोई गलती हो रही है, फाइल में कोई भी गलती होगी तो यहाँ पर आपके सामने ये आ जाएगा कि देयर इज सम इशू विद योर अपलोडेड फाइल। आप प्लीज़ इस फाइल को दोबारा चेक करिए और इसमें जो एरर होगा वो यहाँ पर शो करेगा, डाउनलोड फाइल विद इशू, और उसको दोबारा रेक्टिफाई करके आप अपलोड कर लीजिए। अभी मैंने जस्ट कोई भी रैंडमली करके यहाँ पर अपलोड कर दिया था, इस वजह से यहाँ पर ये आ गया है। 23 तारीख लास्ट डेट है, वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पर एक डेटा भी दे रखा है कि कितना % डिस्काउंट देके आप कितना सेल ग्रो कर सकते हो। तो ये एक रैंडम डेटा होता है, उतना इसमें खास है नहीं। अब जिसका टाइप ए से आ रहा है ये वाला, तो इसमें जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर पार्टिसिपेट पे क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए जिस भी लिस्टिंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो उसके आगे सबसे पहले टिक करना है और उसका यहाँ पर डिस्काउंट % डिसाइड करना है। जैसे पर मैं 5 कर रहा हूँ, राइट। तो इस तरीके से आपका ये वाली लिस्टिंग हो गई। अब मैं इसमें करना चाहता हूँ तो इसमें भी आप यहाँ पर पहले यहाँ टिक करेंगे और फिर यहाँ पर फिल करेंगे, राइट। कोशिश करना ये बड़े ध्यान से करना। जैसे 4-5 लिस्टिंग में आपने अभी कर ली, ऐड प्रोडक्ट टू सेल कर दिया, बाद में ऑप्शन फिर आएगा इसको करने का, तो एडिट करके आप बार बार डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है एक ही बार में ये करना। So this was the whole strategy of how to participate in Meesho मेगा ब्लॉकबस्टर सेल, महा दिवाली सेल, दोनों में। अब जैसे ही आप इनमें पार्टिसिपेट करोगे तो होगा क्या, 23 तारीख लास्ट डेट है, वैसे मुझे लगता है थोड़ा एक्सटेंड होगी, राइट, 30 तारीख तक की डेट जाएगी, बट लेट्स सी क्या होता है। अब जैसे ही आप इनमें पार्टिसिपेट करोगे तो सितंबर में जो भी 10 दिन सेल रहेगी उन 10 दिनों में आपका जो प्रोडक्ट होगा वो उसी तरीके से डिस्काउंट जाएगा और अक्टूबर में जो 15 दिन की सेल अनाउंस होगी उसमें भी आपका प्रोडक्ट उसी तरीके से, राइट। तो इस तरीके से टाइप ए और टाइप बी दोनों चीज़ों में आप जो है वो पार्टिसिपेशन कर सकते हो। थोड़ा गौर से करना, अगर आप गौर से नहीं करोगे तो ये रिकमेंडेड वाला ही लग जाएगा और कब 25 और 28% लग गया तो बहुत दिक्कत आपको होने वाली है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना। पार्टिसिपेट इस तरीके से करना, सारे लिस्टिंग में पार्टिसिपेट करना ज़रूरी नहीं है। जो ऑलरेडी अच्छा सेल हो रहा है उसमें, मतलब अच्छी सेल है उसमें, सब कुछ सही है, उसमें ज़्यादा मार्जिन कम करने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं सेल हो रहे हैं उनको आप और बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकते हो। जो हो रही है उनमें मिनिमम टू मिनिमम 5% डिस्काउंट दे के आगे ग्रोथ उसकी ले सकते, राइट। चलिए, स्ट्रेटेजी कैसी लगी मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताना और आपने पार्टिसिपेट किया है नहीं किया है मुझे आप बताओ। बाकी इस बार सेल्स की प्लानिंग बहुत भयंकर रहने वाली है, तो मैं बहुत जल्दी ही सेल्स प्लानिंग को लेके, मतलब जितनी भी ये बड़ी बड़ी तीनों मार्केट प्लेस की सेल आ रही है इस पर बहुत जल्दी एक लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे और हो सके तो मैं लाइव आके आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए, टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन मी।